अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे का, हमारे ख़ानदानों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में सबसे बड़ा मसला जो देखने में आया है वो है सास और बहू के दरमियान झगड़े का होना। और ये वो मसला है जो पूरे के पूरे ख़ानदान को हिला के रख देता है, तबाह करके रख देता है और तबाही होते होते का बाज़ दफ़ा तो पूरे के पूरे घर नुकसान का बाइस बन जाते हैं, तलाक़ की नौबत आती है और बहुत सारे केस में ये मसला हल ना होने से तलाक़ की शरह ज़्यादा देखी गई है। बात यह है कि ये वो हसास मसला है कि इस मसले का हल जानना हर बंदे के लिए लाज़मी है और इसको कैसे डील किया जाए। देखें, कोई भी अगर हम बात कर लें ना मंतक के हवाले से तो हर बंदा बेहतरी चाहता है। बेहतरी से मुराद ये है कि कोई भी बंदा अपने घर में किसी गलत लड़की को एक बहू की शक्ल में लाने को अहमियत नहीं देता या नहीं देती। एक औरत के बहुत सारे मान होते हैं कि उसके बेटे की बहू अच्छी आए और हर लड़की की दुनिया के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे घर में जाए जहाँ पे उसकी बहू उसके साथ अच्छा सलूक करे। तो मुझे फिर समझ नहीं आती कि जब हर तरफ अच्छे सोचने वाले लोग मौजूद हैं तो फिर तबाहियाँ क्यों बनती हैं। यहाँ पे तीन बातें हैं जो अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये कि एक चीज़ मकाफ़ात अमल होता है और वो मकाफ़ात अमल आगे आता है कि हमने किसी के साथ कुछ किया था और वो हमारी नस्ल में सामने आया। एक मकाफ़ात अमल के अलावा दूसरी चीज़ होती है दीन से दूरी, कि अगर लोग दीन से कुर्बत इख्तियार नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदानों में मसाइल ज़्यादा रहेंगे। और तीसरी चीज़ होती है इल्म की कमी, सही लेवल पे ना जानने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। यानी बात समझाने की ये है कि वही औरत जब किसी की माँ बन के बात करती है तो अल्फाज में मिठास आ जाते हैं और वही औरत जब किसी की सास बन के बात करती है तो अल्फाज में कड़वाहट आ जाती है। औरत वही है, एक तरफ अच्छाई की बुलंदी को छू रही है और एक तरफ वो उस तल्ख लहजे की वजह से इतनी गज़बनाक हो के बात कर रही है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ के दरमियान में फ़र्क ज़्यादा आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जब हमारे माइंड के अंदर लेवल कम और ज़्यादा आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जब हम सिर्फ़ अपनी बेटी को बेटी समझें, दूसरे की बेटी को जालिम औरत समझें तो फिर ऐसा ही होता है। अब समझाने की बात यहाँ पे क्या है? नंबर एक बात तो ये कि मकाफ़ात अमल हर इंसान की ज़िंदगी के साथ चलता आया है और ये हो के रहता है। अगर आपने अच्छा किया होता है तो वो आपकी नस्लों में से अच्छा बन के निकलता है और अगर आपने किसी के साथ घटियापन दिखाया वो होता है तो वो भी आगे नस्ल में किसी न किसी के साथ हो के निकलते हैं। ऐसे हज़ारों रेफरेंसेस हैं जो कोट किए जा सकते हैं मकाफ़ात अमल के, लेकिन हमारा आज का जो बात करने का मकसद है वो उस रेफरेंसेस पे बात करना नहीं बल्कि सिर्फ़ इस तरह बात करना है कि अगर हमारे दिल में खौफ खुदा हो और मकाफ़ात अमल को हम तस्लीम करते हों और अगर हम ये चीज़ तस्लीम करते हों कि मेरी बेटी
और दूसरे की बेटी में कोई फ़र्क नहीं। अगर हम ये तस्लीम करते हों कि जिस तरह से मैं एक औरत जो सास बन के बहू को डील करती है, अगर वो यह साथ में ये भी सोच ले कि अगर मेरी बेटी किसी घर में होगी तो हमारी उसकी सास से क्या तवक्कुआत होगी। जब हम ये बातें सोचना शुरू करते हैं तो फिर अच्छाई हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर हमें डर लगता है, फिर हमें खौफ खुदा होता है, फिर हमें इस चीज़ की नसीहत मिलती है कि ज़िंदगी एक मकाफ़ात अमल का नाम है। अगर मैं किसी की, यानी औरत के लिए है कि अगर मैं किसी की बहू बन के, सास बन के उस पे जुल्म और सितम करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी और उसकी बेटी अगर नहीं भी है तो उसके ख़ानदान में जो बेटियाँ उसकी बनी हुई हैं, खाला की बहन की बेटी भी बेटी बनती है और भी बहुत सारे रिश्तों से बेटियाँ होती हैं, या उसकी आगे नस्ल में किसी न किसी के साथ ऐसे चांसेस बन जाते हैं जो नहीं बनने के होते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि औरत को एक सास बन के कभी भी अपनी बहू को डील नहीं करना चाहिए। अगर औरत सास बन के बहू को डील करती है तो उस घर में हमेशा मसाइल रहते हैं। औरत को एक माँ बन के डील करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ बहू के लिए भी बहुत सारी बातें हैं कि अगर बहू अपने आप को उस घर में बहू समझने के बजाय बेटी समझेगी तो उसके मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज में पोलाइटनेस, शाइस्तगी पाई जाएगी, उसके हर किरदार में अच्छाई पाई जाएगी। यानी ये उस बहू के लिए भी लाजिम है कि वो अपने आप को उस घर में बेटी बना के रखें। दूसरी चीज़ ये है कि मकाफ़ात अमल के साथ साथ जो अहम बात समझाने की है वो ये है कि मैंने जितने तारीख़ों में जितनी फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया, एक चीज़ देखने के अंदर आई है वो ये है कि जिसकी दीन से दूरी होती है तो उस दीन से दूरी होने की वजह से उनके घरों में मसाइल ज़्यादा रहते हैं, उनके सास बहू के झगड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दीन तो पढ़ा नहीं, अल्लाह से कुर्बत तो उनकी होती नहीं, उनकी सिर्फ़ मादी ख्वाहिशात की तरफ सोच होती है। उस बहू की भी मादी ख्वाहिशात की तरफ सोच होती है कि मेरा खामिंद सिर्फ़ मुझे कमा के दे, और उसकी सास की भी अपने बेटे से यही तवक्कुआत होती है कि मेरा बेटा सिर्फ़ मेरे लिए बना है, उसके लिए नहीं बना। जब ये इख्तलाफ आते हैं ना कि बहू अपना हक़ समझती है और सास अपना हक़ समझती है, अब ऐसी कंडीशन के अंदर उस मर्द की तो बेचारे की खुटगी से मुराद परेशानी का बाइस वो मर्द तो बन ही गया कि वो अब सास का, अपनी माँ का साथ दे या अपनी वाइफ का साथ दे। इसके साथ साथ अब बहुत सारे केस में मर्द जितनी भी कोशिश कर ले, इसके बावजूद बाद दफ़ा अपनी वाइफ को और अपनी माँ को बैलेंस नहीं रख पाता। अब उस रिश्ते को बैलेंस रखने के लिए एक ही तरीका होता है, वो ये है कि कुर्बत पैदा करे, और कुर्बत अल्लाह की कुर्बत पैदा करे, क्योंकि जब अल्लाह की कुर्बत दिलों में आती है तो फिर इंसान की मोहब्बतें भी दिलों में आती हैं। हमारे दिलों में चूँकि अल्लाह की कुर्बत नहीं होती, इसीलिए हमारे दिलों में इंसान की कदर नहीं होती। क्योंकि जब हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह का तो हर फरमान ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत करे।